सुप्रभात। विज्ञान की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम अपनी आँखों से इस दुनिया को देखते हैं और दुनिया बड़ी रंगीन लगती है, लेकिन इमेजिन कीजिए जो चाक्षुष दिव्यांग हैं उनके लिए दुनिया कैसी होगी, जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। किसी ने कहा है कि शिकायतें तो बहुत है तुझसे ए ज़िंदगी, पर चुप इसलिए हैं कि जो दिया तूने वह भी बहुतों को नसीब नहीं होता। हम कल्पना भी नहीं कर सकते वैसे लोगों के बारे में जो आँख से दिव्यांग हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आँख से दिव्यांग रहते हुए भी महानता हासिल की है, और इस कमी को उन्होंने अपने दूसरे ज्ञानेंद्रियों की मदद से पूरा किया है और कई मुकाम हासिल किए हैं। ऐसा नहीं है कि जो आँख से दिव्यांग हैं वो पढ़ या लिख नहीं सकते, वे भी पढ़ लिख सकते हैं। इसी क्रम में एक महान आत्मा का नाम आता है जिनका नाम है लुई ब्रेल। लुई ब्रेल चाक्षुष दिव्यांग थे, लेकिन उन्होंने इस कमी को पूरा किया और हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक ऐसी लिपि विकसित की जिसकी मदद से चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति भी पढ़ और लिख सकते हैं। उनकी बनाई इस लिपि को 1821 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इसे ब्रेल लिपि कहा गया है। इसमें 63 बिंदुकित पैटर्न हैं और उभरे हुए बिंदु होते हैं जिनकी मदद से चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति पढ़ और लिख लेते हैं। ऐसे कई महान व्यक्ति हुए हैं हमारे समाज में जिन्होंने इस दिव्यांगता को पार पाया है और पढ़ लिख करके महान हुए हैं। आप रविंद्र जैन का जरूर नाम सुने होंगे। रामायण सीरियल आपने ज़रूर देखा होगा। वे चाक्षुष दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने रामायण सीरियल का संगीत दिया, और वो संगीत कितना कर्णप्रिय है हम हिंदुस्तानियों को आप सभी जानते हैं। अतः हम सभी को नेत्रदान के लिए सोचना चाहिए और नेत्रदान जरूर करना चाहिए। किसी आई बैंक से हमें नेत्रदान हेतु पंजीयन कराना चाहिए, और नेत्रदान जो व्यक्ति करते हैं जब उनकी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर उनकी आँख को 4 से 6 घंटा के अंतराल में उनके शरीर से निकाल लेते हैं, उसे आई बैंक में सुरक्षित रखते हैं, और किसी चाक्षुष दिव्यांग व्यक्ति में इनके आँख के कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। और जो व्यक्ति नेत्रदान करते हैं वो महान होते हैं, और उनकी मदद से कोई व्यक्ति दुनिया को देख पाता है। ऐसे और भी लोग हैं जो चाक्षुष दिव्यांग होते हुए भी कई मुकाम हासिल किए हैं। चाक्षुष दिव्यांग व्यक्तियों में जिन लोगों ने कई मुकाम हासिल किए, उस कड़ी में एक नाम है अनकाटोप्पो का। किसी ने ठीक ही कहा है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछाल के देखिए। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की। जो रखते हैं हौसला आसमान को छूने की, उन्हें परवाह नहीं होती है गिर जाने की। अनकाटोप्पो से हमें सीखना चाहिए कि ज़िंदगी कैसे जिया जाता है। वे 1993 में आँख की समस्या से ग्रसित हुए। इनकी आँख का ऑपरेशन 5 बार किया गया, फिर भी इनकी दृष्टि चली गई। वे डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्हें लगा कि डॉक्टर बनने का सपना तो टूट जाएगा, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। चूँकि आँख से दिव्यांग थे, इस कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इनका नामांकन नहीं हो रहा था, पर इन्होंने कानून का सहारा लिया और आज वे एक सफल डॉक्टर हैं। वे रांची में रहते हैं। कहते हैं ना कि ज़िंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लें, हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल ज़िंदगी जीना सीख लें। ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए हमें श्वेता मंडल से सीखना चाहिए। 6 वर्ष की आयु में इन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ।
9 वर्ष की चिकित्सा के पश्चात इनकी दृष्टि चली गई, पर इन्होंने भी ज़िंदगी को जीने का जज्बा सीखा और दिव्यांग होते हुए भी रांची विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो हम सभी के लिए अनका टोप्पो, श्वेता मंडल, रविंद्र जैन, लुई ब्रेल एक उदाहरण है कि किस तरह दिव्यांग होते हुए भी इन्होंने मुकाम हासिल किया है। हम अपनी दुनिया को अपनी आँख से देखते हैं। हम नेत्रदान की बात फिर से करते हैं कि हमें नेत्रदान अवश्य करना चाहिए, ताकि मरने के बाद भी हमारी वजह से कोई दुनिया को देख सके। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुछ बीमारी है, वे नेत्रदान नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं? जिन्हें एड्स है, हेपेटाइटिस बी या सी है, रेबीज की बीमारी से ग्रसित हैं, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर है, टिटनेस, हैजा, लिम्फोमा, इंसेफेलाइटिस आदि रोग से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। उम्मीद है आज की इस भावनात्मक कक्षा से हम सभी बहुत कुछ सीखे होंगे और इन महान व्यक्तियों से प्रेरणा लेते हुए समाज में, परिवार में और देश के प्रति कुछ अच्छा करने की सोच हम सभी विकसित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।